आइए शुरुआत करते हैं क्लास 10 के संस्कृत के तृतीय पाठ अलशकथा। अयं पाठः विद्यापतिकृतस्य कथाग्रन्थस्य पुरुषपरीक्षेति नामकस्य अंशविशेषो वर्तते। इसका अर्थ है यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का एक विशेष अंश है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति। यानी पुरुष परीक्षा जो है वो सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप में दिया गया है और इसमें मानव के विभिन्न गुणों का वर्णन किया गया है। दोषानां च निराकरणाय शिक्षां ददाति, एवं दोषों के निराकरण हेतु शिक्षा दी गई है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत्, अपि च बहूनां संस्कृत ग्रंथानां निर्माता अपि विद्यापतिः आसीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। देखिए विद्यापति जो है वो लोकप्रिय मैथिली कवि हैं, ठीक है, और इनके जो बहुत सारे ग्रंथ हैं संस्कृत भाषा में दिए गए हैं जो काफ़ी अधिक प्रसिद्ध है। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। मतलब प्रस्तुत पाठ में आलस्य नामक जो मनुष्य के अंदर एक दोष होता है उसका व्यंग रूप में कथा प्रस्तुत किया गया है। नीतिकार आलस्यम रिपु रूपम मन्यन्ते, नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं, ठीक है। आइए कहानी शुरू होता है यहाँ से। हाँ, ये अगर पूछा जाए कि अलस कथा किसके द्वारा रचित है तो विद्यापति द्वारा। कौन ग्रंथ से लिया गया है तो पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से। अच्छा, मैथिल कोकिल किन को कहते हैं तो विद्यापति को, ठीक है। और अलस कथा में कौन से दोष का वर्णन है तो आलस्य का, ठीक। ये कथा किस रूप में है तो व्यंग रूप में है। और ये गद्य की कौन सी विधा है तो कथा यानी कहानी, ठीक है। अस्ति मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री सच स्वभावात् दानशीलः कारुणिकः सर्वेभ्यो कारुणिकः च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यो प्रत्यहम् इच्छां भोज्यं दापयति। मतलब यहाँ कह रहा है कि मिथिला में एक वीरेश्वर नाम के मंत्री रहते थे जो स्वभाव से काफ़ी दयालु, दानी और करुणा हृदय वाले थे, जो अनाथों को या आलसियों को, मतलब जिसके पास नहीं उपलब्ध होने वाला था, उन दरिद्रों को भोजन और वस्त्र खिलाते पिलाते थे। तन्मध्ये आलस्यभ्यो अपि अन्न वस्त्र दाप्यते, और इसके लिए वे सभी आलसियों को, इसमें वो सभी आलसियों को भी अन्न और वस्त्र देते थे। कहा भी गया है यतः, यानी कहा गया है निर्गतिनां च सर्वेषाम् अलसः प्रथमो मतः किं च क्षमते कर्तुं जाट्रेणापि, जो अपनी जाट मतलब जठराग्नि से भी पीड़ित, यानी कि अपने पेट की आग से भी पीड़ित होकर कुछ भी नहीं कर सकता, वैसे आलसियों को भी उसमें मतलब रखा गया था। और वही लोग आलसी कहलाते हैं जो अपने पेट की आग से पीड़ित होकर भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आगे चलें। ततो अलस पुरुषानम तत्र इष्ट लाभम श्रुत्वा बहवः तुंद परिमृजा बर्तुली बभुआ यथा। देखिए वहाँ पर आलसी पुरुष के जो सुख था ना उसको देख करके और लोग भी उसमें एकत्रित हो गए। स्थिति शौकर्य मूला ही सर्वेशाम अपनी सन्हते सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धवांति। कहा जाता है कि हमारे जैसा ही कोई आदमी है उसको बहुत सारी सुख सुविधाएं दी जा रही है और वो भी उसी क्वालिटी का, हमको सुख सुविधाएं नहीं मिली तो हमको अखरेगा ही अखरेगा, थोड़ा सा ईर्ष्या होगा, तो हम भी उसी कैटेगरी में शामिल होना चाहेंगे, चाहे हम भी वो सुविधाएं प्राप्त करना चाहेंगे। तो वही है कि जब आलसी कुछ नहीं करते और उनको जब इतना सुख सुविधा मिलता था तो उनके सुख को देखकर और लोग उसमें शामिल होना चाह रहे थे। पश्चात अलसानाम सुखम दृष्टवा धूर्तापि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृह्णन्ति। इसलिए जो धूर्त लोग थे वो लोग भी कृत्रिम आलस्य दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। तदंतरम अलसशालायां बहुद्रव्यव्ययं दृष्ट्वा तन्योगी पुरुषे परामृष्टम यदक्षम बुद्धया करुणया केवलम अलस्येभ्यः स्वामी वस्तुनि दापयति कपटेन अनलसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्माक प्रमाद, ठीक है। और तदंतर अलसशाला में बहुत अधिक धन खर्च बढ़ गया, जिसको देखकर वहाँ नियुक्त जो अधिकारी थे उन्होंने सोचा कि ये तो मंत्री को लोग बहुत ठग रहा है, मंत्री तो सबको आलसी समझ के दे रहा है और यहाँ जो आलसी नहीं है वो भी इसी लाइन में लग गया, ठीक है ना। यदि भवती तदलश पुरुषाणां परीक्षां कुर्मः इति परामृश्य प्रसुप्तेषु अलसशालायां तन्योगी पुरुषां वरेण्यं दापित्वा निरूपयामाशु। तो इससे उन्होंने निपटारा पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए एक परीक्षा सोचा कि इन आलसियों की क्या की जाए, परीक्षा ली जाए। ततो गृहलग्नं प्रवृद्धम अग्निम दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ जो अलसशाला था उसमें आग लगा दिया, तो उसमें जो धूर्त लोग थे वो सभी लोग भाग गए। पश्चात इस अलसानम अपि पलायिता चत्वारः पुरुषा तत्रैव सुप्ता परस्पर आलपंती एकेन आलपंती। देखिए तब वहाँ जो
सभी लोग तो भागे, लेकिन 4 वो जो पुरुष थे वो सोए सोए बातें कर रहे थे। एकेन वस्त्रावृत मुखेन उत्तम, एक व्यक्ति पहला जो था वो वस्त्र से अपना मुंह ढके हुए, जैसे हमने सोता है तो कभी कभी कपड़ा से मुंह ढक के सोता है, तो वो भी सोए हुए थे। तो पहला कह रहा है अहो कथमेयं कुलाल, अरे कैसा हल्ला हो रहा है। द्वितीयेन उत्तम तर्क्यते यदस्मिन् गृहे अग्निलग्नो अस्ति, दूसरा कह रहा है कि लगता है कि इस घर में आग लग गई है। तृतीयेन उत्तम को अपि तथा धार्मिको नस्ति, तीसरा आप क्या कह रहा है सो सुनिएगा, को अपि धार्मिको नस्ति या इदानीम जलादय शोभी कटैवा आसमान प्रवृणोति, मतलब यहाँ पे अगर कोई धार्मिक रहता तो हमको जल से भींगा हुआ कंबल हमारे शरीर पे रख देता, जिससे हम क्या हो जाते, बच जाते। चतुर्थेनो उत्तम अये वचाला कति वचनानि, चौथा कह रहा वक्तुम शक्न तुष्णिम कथम न तिष्ठ, चौथा व्यक्ति कह रहा अरे वचाल कितने बोलते हो, चुप नहीं रह सकते, चुपचाप बैठो। ततः चतुर्णामपि तेषामेव परस्पर आलापम श्रुत्वा बर्हिणां च प्रवृद्धम येषाम् उपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा तन्योगी पुरुषः वध भयेन चत्वारो अप्यल्सा केशेष्वा कृष्य गृहीत्वा गृहात् बहिकृता, तो वहाँ जो नियुक्त जो आलसी लोग थे वो इन लोगों के बातचीत को सुने, समझ गए कि यही 4 गो मुख्य आलसी है। तो अब सबको तो मरने वाला था, तो उसके जान बचाने के चलते क्या किया, उसके बाल पकड़कर उसको बाहर निकाला। ठीक है। पश्चात अनालोक्य तनयोगी भी पुरुष पठितम, उसके बाद निकालने के बाद पढ़ते हैं पतिरेव गति स्त्री नाम बाला नाम जननी गति न अलसानम गति काची लोके कारुणिकम बिना, मतलब स्त्रियों की गति उसके पति से होती है, बच्चों की गति उसकी माँ से होती है, और आलसियों की गति कारुणिक हृदय वाले व्यक्ति से होती है। अगर करुणाशील व्यक्ति ना हो तो आलसियों की कोई गति नहीं होती। पश्चादेशु चतुर्थो आलस्येषु ततो अप्य अधिकतरम वस्तु मंत्रिदाप्यमाश, और तब जब पता चल गया कि यही 4 आलसी असली हैं, यही असली आलसी हैं, तो उनको मंत्री जी ने बहुत सारे अण्वस्त्र और अधिक मात्रा में दिए। ठीक है। तो इसमें क्या था, कहानी को अब शॉर्टली समझते हैं सारांश रूप में। इस कहानी में मुख्य रूप से हैं कि जैसे इसमें 4 आलसी हैं, कितने आलसी हैं, 4 आलसी। ठीक है। ये 4 आलसी क्या है, मतलब अल्लाह साला में है, लेकिन अभी 4 को इतना सुख सुविधा मिल रहा था, बाद बाकी लोग भी इसमें शरीक हो गए। जब बाद बाकी लोग इसमें शामिल हुए तो बहुत अधिक खर्च बढ़ गया। उसके खर्च को देखकर वहाँ नियुक्त अधिकारियों ने सोचा कि परीक्षा लिया जाए, और परीक्षा लेने के क्रम में क्या कि आगे ही लगा दिया अल्लाह साला में। अल्लाह साला में आग लगा तो सभी लोग को तो अपनी जान का डर होता है, तो सभी लोग भागे, और 4 जो थे वहीं सोए हुए बातें कर रहे हैं, जिसमें पहला कह रहा है कि कैसा हल्ला हो रहा है, तो दूसरा कह रहा है कि लगता है कि इसमें आग लग गई है, तीसरा आलसी कहता है कि लगता है कि आग लग गई है, तो कोई अगर धार्मिक है तो हमारे शरीर के ऊपर जला हुआ जल से भीगा हुआ चटाई या भीगा हुआ कोई वस्त्र डाल देता, जिससे हम बच जाते। तो चौथा कह रहा है इतना क्यों बोल रहे हो, चुपचाप सोए नहीं जाते। मतलब चारों आपस में बात करें, लेकिन अपने प्राण को बचाने का भी किसी में उतना मतलब फुर्ती नहीं आ पा रहा है कि कोई अपने प्राण की भी रक्षा कर सके। तो इससे बड़ा आलसी कोई नहीं हो सकता। तो यही इस बात में बताया गया, और लास्ट में बताया गया कि स्त्रियों की गति पति से होती है। पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन कि स्त्रियों का गति किससे होता है, तो पति से। बच्चों की गति उसकी माँ से। उसी तरह से जो आलसी है उनका जीवन बेड़ा पार तब ही लगेगा जब कोई दयावान व्यक्ति होगा, दयालु व्यक्ति, दानशील व्यक्ति, तो उसके जीवन का भी नैया पार हो जाएगा, है ना। यही ना कहानी। तब इसको समझ लीजिए, ये बहुत अच्छी कहानी है, एक बहुत इजी भी कहानी है, इसको बहुत बढ़िया से समझ लीजिए। इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। थोड़ा इस कहानी का सारांश दोबारा सुनिएगा तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है।